हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का वायरल गेस प्रश्न को देखने वाले हैं प्यारे साथियों, जो कि 100% हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेगा। तो प्यारे साथियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस करके रखिए, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन की ओर, और देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? बताइए लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। तो प्यास तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? बताइए, जल्दी से बताइए। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। बिल्कुल ही सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कहता है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न प्यार से। तो बताइए अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? लेनिन, ट्रोट्स्की या स्टालिन, मार्क्स ने। तो प्यार से तो अप्रैल थीसिस आपको याद कर लेना है, लेनिन ने तैयार की थी। किसने तैयार की थी? लेनिन ने तैयार की थी। ऑप्शन में ए जो हो जाएगा प्यार से बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है प्यार से, तो आप लोग कितना सही होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें, ठीक है, जिससे पता लगेगा कि आप लोग की तैयारी किस लेवल की है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। 3 नंबर, 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बताइए 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? स्टालिन, लेनिन, ट्रोट्स्की, खुश्चेव। बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। आप लोग को याद, ऑप्शन नंबर में बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। चौथा नंबर, मदर उपन्यास के लेखक थे। बताइए मदर उपन्यास के लेखक कौन थे? बताइए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, आप लोग को याद कर लेना है। तो मदर उपन्यास के लेखक गोर्की, जिसका पूरा नाम मैक्सिमम गोर्की, जिसका पूरा नाम मैक्सिमम गोर्की है। ठीक है, जिसका पूरा नाम मैक्सिमम गोर्की है। ऑप्शन में से यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? बताइए चार्टिस्ट आंदोलन जो है कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था, आप लोग को याद कर लेना है। ऑप्शन में ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। 6 नंबर, लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी? बताइए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे। तो बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी? तो हो जाएगा प्यारे तो जर्मनी के साथ की थी। किसके साथ की थी? जर्मनी के साथ की थी। ऑप्शन में सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्यारे, देखिए प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई? बताइए प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में। तो प्यारे तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है, आप लोग को याद कर लेना है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? बताइए कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1815 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में। तो पैसा तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1818 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, जर्मनी में हुआ था, ये भी आप लोग को याद कर लेना है। ऑप्शन में भी बिल्कुल ही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है प्यारे तो 9 नंबर, देखिए प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1864 में, 1867 में, 1883 में, 1889 में। तो प्यारे से तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में हुई। कब हुई? 1864 में हुई। और कहाँ हुई? कहाँ हुई? तो लंदन में हुई। ठीक है, लंदन में हुई। ऑप्शन में ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है। लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? बताइए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? ऑप्शन है 1905, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी है 1924। तो प्यारे साथियों बताइए लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? तो 1921 में लागू की। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का
आंसर। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1848 में हुआ था। कब हुआ था? 1848 में हुआ था। आप लोग को याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? बताइए। अक्टूबर 1917 रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? स्टालिन, लेनिन, प्लेखानोव, कोई नहीं। तो प्यारे से तो बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो लेनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेनिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर। आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है 13 नंबर, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहां मिला? बताइए। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहां मिला? फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, सोवियत संघ में। तो प्यार से तो काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले सोवियत संघ में मिला। कहां मिला? सोवियत संघ में मिला। आप लोग को याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? बताइए। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो प्यार साथी कहां हुआ? तो रूस में हुआ। कहां हुआ? रूस में हुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यार साथी बिल्कुल ही सही आंसर। आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्यार साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? बताइए। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? अप्रैल थीसिस को, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, दास कैपिटल को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। तो प्यार साथियों समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको? दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है 16 नंबर, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? बताइए। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? नगर अध्यक्ष, महापौर, जिलाध्यक्ष, मुख्यमंत्री। तो प्यार साथियों नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है। आप लोग को याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है प्यार साथियों 17 नंबर, निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन है? बताइए। निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन है? यानी सबसे निचले संस्था कौन है? तो ग्राम पंचायत हो जाएगा प्यार साथियों। क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर। आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है प्यार साथियों 18 नंबर। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है प्यार साथियों। क्या स्थापित होती है? नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है। क्या स्थापित होती है? तो नगर पंचायत। क्या? नगर पंचायत होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर। आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं प्यार साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यार साथियों देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नांकित में से किस विकल्प से संबंधित है? ग्राम कचहरी, नगर पालिका, पंचायती राज या ग्राम पंचायत। तो प्यार साथियों बताइए भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नांकित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना। आप देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखिए क्या कहता है 20 नंबर, किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? बताइए। किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास या भारत के प्रधानमंत्री के पास या लोकसभा के पास या राष्ट्रपति के पास? तो प्यार साथियों किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर। आप लोग को याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है। बताइए कितने संख्या निर्धारित की गई है? 3000, 5000, 7000, 10000। तो प्यार साथियों बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या 7000 निर्धारित की गई। कितने? 7000 निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है 22 नंबर, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बताइए। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? मोरारजी देसाई,
नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो प्यार से तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, तो इस नंबर जनता दल यानी यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? बताइए कब हुआ? तो 1999 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कब हुआ? 1999 में हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? बताइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी है। बताइए भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष है। क्या है? 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोगों को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? बताइए दल बदल कानून जो है निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? राष्ट्रपति पर, सांसदों एवं विधायकों पर, उपराष्ट्रपति पर, या उपयुक्त में से सभी पर? तो प्यासा तो दल बदल कानून जो है सांसदों एवं विधायकों पर लागू होती है। किस पर? सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो कहता है प्यासा तो 26 नंबर पर 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? बताइए 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2010 में, 2014 में, 2015 में, 2019 में? तो प्यासा तो बताइए 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 2019 में हुआ। कब हुआ? 2019 में हुआ। अगर पूछ दिया 16वीं का कब हुआ तो 2014 में हुआ। अब 15वीं का कब हुआ तो 2009 में हुआ। ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं पैसा तो अगले प्रश्न की ओर। देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताइए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? अंबेडकर, कांशीराम, मायावती, रामविलास पासवान। तो प्यासा तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कांशीराम बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 28 नंबर सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? बताइए सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? 2004 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में, 2007 ईस्वी में? तो सूचना का अधिकार संबंधी कानून 2005 में बना, आप लोग को याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 29 नंबर भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है? बताइए भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, गोवा। तो प्यासा तो भारत में गोवा राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, गोवा राज्य, ठीक है। आप लोग को याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बताइए बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यार से, तो पता है क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो बिहार में पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछ दिया किस जिले का प्रति व्यक्ति आय कम है तो शिवहर हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक है तो पटना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है 31 नंबर दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? बताइए दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? 1868 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में? तो प्यासा तो दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो 1868 ईस्वी में लगाया था। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? बताइए प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित किसे शामिल किया जाता है? तो आयकर को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, याद कर लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है? बताइए सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो 25,494। क्या है? 25,494। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? बताइए उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, या इनमें से सभी? तो प्यासा तो उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? सभी है, यानी सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, इनमें से सभी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। बढ़ते हैं प्यासा तो अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 35 नंबर योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है? बताइए योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही
रही है, कितना रही है तो 4.2, कितना रही है 4.2 आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा प्यारे साथियों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है प्यारे साथियों बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रही है तो 41.4% बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कार्यों के बदले जो परिश्रम मिलता है उसे क्या कहते हैं। कार्यों के बदले जो परिश्रम हमें मिलता है उसे आय कहते हैं। क्या कहते हैं, आय कहते हैं। ऑप्शन में बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बताइए बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। नालंदा, रोहतास, सिवान, शिवहर। तो प्यार से तो बिहार में शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। बताइए बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है क्या है, तो कृषि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही आंसर, आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है प्यार से 40 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है। बताइए इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा गया, आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्यार से तो अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। बताइए प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। 55%, 60%, 65%, 70%। तो प्यार से तो प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। प्यार साथियों आज की इस वीडियो में बस 41 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को देखें। तो प्यार साथियों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे प्यार साथियों, जिससे क्या होती है हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और अच्छे वीडियो लाने की। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी ऑल पर प्रेस कर, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो ठीक है साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।